सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मैं सबका ब्रदर राज सुबेदिया आप सब बीच में फिर से नई वीडियो के साथ। सो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शुरू से आखिरी तक बने रहे और बातों को समझे। और आज हम बात करने वाले हैं कि आज की मसीहों को या विश्वासियों का ध्यान किधर है। आज हम इस बात पे सीखेंगे और चर्चा करेंगे। सो इस बात को समझने के लिए शुरू से आखिर तक बने रहे और बातों को समझे। सो कुछ बातों को हम रखना चाहते हैं आप सब बीच में, उसके बाद इस विषय के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यदि आप एमबी झारखंड पेज से देख रहे हैं तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप नए हैं तो मेरे इस पेज को लाइक करें और फॉलो करें, साथ ही दूसरों तक शेयर करें। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैं हर संडे आप सबों के बीच में लाइव रहता हूं। अगर मैं नहीं रहता हूं तो मेरे पेज से कोई ना कोई लाइव रहते हैं, ताकि आपका अब तक जब भी बीच में वीडियोस भी डालता हूं, अगर आप लाइक किए हुए रहेंगे, फॉलो किए हुए रहेंगे तो आप तक वीडियोस पहुंचेगा, नोटिफिकेशन फीड पहुंचेगा और आप देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और आप मजबूत हो सकते हैं। और हम सब सही शिक्षा, खरी शिक्षा को लेके चलने वाले हैं। हम लोग कोई मस्ती मजाक, मनोरंजन और बाहर की दुनिया की बातों को लेके चलने वाले नहीं। हम लोग मसीह लोग हैं, मसीह के देह में उन्नति करना है और मसीह के वचन में हम लोग को मजबूत होना है। सो जरूर लाइक और फॉलो करें। साथ ही अगर मेरे YouTube चैनल राशि सो विद्या में देख रहे होंगे तो इसमें भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप नए हैं, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और साथ ही दूसरों तक शेयर करिए। और साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप एकमात्र प्लेटफॉर्म है जो सही शिक्षा, खरी शिक्षा को बहुत ही जोरों से काम कर रही है और हम सबको एजुकेट कर रही है, मजबूत कर रही है। और हम सब एक मन एक चित्त होकर, हम चाहे हमारा भारत देश हो चाहे विदेश हो, हम सब मिलके परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, परमेश्वर के देह को, यीशु मसीह की देह को मजबूत करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सो आप सब जरूर इस बात को ध्यान रखिएगा और हम सब मिलके परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सो आई होप इस बात को समझोगे। आइए हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आज के विषय की ओर चर्चा करते हैं, सीखते हैं कि आज की विश्वासियों का और मसीहों को ध्यान किधर है। इस बात पे हम फोकस करेंगे और सीखेंगे। मैं ये विषय क्यों चुना हूं, क्यों आप सबों के बीच में रख रहा हूं। तो सबसे पहली बात है, आज देखते हैं आज की कलीसिया, आज की मसीहत, आज की विश्वासी, आज के पास्टर प्रचारक सेवक किसकी ओर भाग रहे हैं। संसार की ओर भाग रहे हैं या बाइबल की ओर भाग रहे हैं या यीशु मसीह की ओर भाग रहे हैं, यीशु के वचन की ओर भाग रहे हैं। तो आपको 90% मसीहत, 90% विश्वासी, 90% पास्टर प्रचारक सेवक जो अपने आप को सो कॉल्ड समझते हैं, ऐसे लोग आज संसार की ओर भाग रहे हैं, संसार की अभिलाषा की ओर भाग रहे हैं, संसार की बातों की ओर भाग रहे हैं। जबकि हमारा परमेश्वर साफ साफ कहता है कि संसार के सादृश मत बनो। लेकिन नहीं, आज बड़ी दुख की बात है कि हमारा मसीहत, हमारा विश्वास, हमारा पास्टर प्रचारक सेवक यीशु मसीह की ओर नहीं, यीशु मसीह के वचन की ओर नहीं, यीशु मसीह की आज्ञा की ओर नहीं, बल्कि इस संसार की ओर भाग रहे हैं और संसार की रीति रिवाजों के अनुसार सिखाते हैं। संसार के अभिलाषा की नहीं, आज प्रचारक भी प्रचार कर रहे हैं और जिसको बोलते हैं इंटरटेनमेंट, मनोरंजन की दुनिया, मस्ती मजाक की दुनिया और ऐशो आराम की दुनिया की ओर भाग रहे हैं। साफ साफ दिख रही है। आज की मसीहत, आज की कलीसिया गंभीर नहीं दिखती है यीशु मसीह के वचन में। तो हम इसीलिए आज की बातें को मैं रखा हूं, आज की विषय को मैं रखा हूं कि आज के मसीहों को, विश्वासों को ध्यान किधर है। आइए हम लोग वचन की ओर भागते हैं, वचन की ओर देखते हैं। पहला हम लोग देखेंगे मत्ती का पुस्तक 6 अध्याय वचन 6 कहता है यहां, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा माफी चाहेंगे, थोड़ा सा खांसी है। लिखता है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर और अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तू तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो इस वचन के अनुसार मैं कहना चाहूंगा कि आज का विश्वासी, आज का मसीह, आज के पास्टर प्रचारक सेवक क्या सीख रहे, क्या सिखा रहे। यहां सिखा रहा है प्रार्थना के लिए कि जब तू प्रार्थना करे तो क्या कर,
अपने कोठरी में जा, अपने रूम में जा, अपने बेडरूम में जा, दरवाजा बंद कर और गुप्त में प्रार्थना कर। लेकिन आज की मसीह, आज की कलीसिया, आज के विश्वासी, आज के पास्टर प्रचारक सेवक लोग किसकी ओर भागते हैं? मनुष्यों की ओर भागते हैं। उसका ध्यान मनुष्यों की ओर रहता है, परमेश्वर की ओर नहीं। एक सच्चा विश्वासी जो अपने आप को मसीह कहता है, अपने आप को विश्वास कहता है, अपने आप को क्रिश्चियन कहता है, अगर क्रिश्चियन कहता है तो यीशु के पीछे भागना चाहिए, मसीह के पीछे भागना चाहिए, उसके वचन की ओर भागना चाहिए, उसकी आज्ञा की ओर भागना चाहिए। लेकिन दुख की बात है, आज वचन की ओर नहीं भागते हैं, यीशु के पीछे नहीं भागते हैं, यीशु की आज्ञा के पीछे नहीं भागते हैं, वो भागते हैं मनुष्यों के पीछे, पास्टर प्रचारक सेवक बिशप अपोस्तल रेबन के पीछे, भविष्यवक्ताओं के पीछे भागते हैं। भविष्यवक्ता, पास्टर प्रचारक सेवक बिशप रेबन कौन है? वो एक इंसान है, वो एक मनुष्य है। हम उसकी ओर भागेंगे, हमें क्या मिलेगा? वो क्या है? शारीरिक है, शरीर है, शारीरिक है। हाँ, तो हमें उसकी ओर भागेंगे तो हमें क्या मिलेगा? शारीरिक चीजें ही मिलेगी, शारीरिक वस्तु ही मिलेगी। और ये शारीरिक वस्तु जब मिलेगी ना, और शारीरिक वस्तु को हम लेकर चलेंगे ना, तो हम आत्मिक कभी नहीं बनने पाएंगे, हम परमेश्वर के पास कभी नहीं पहुंचने पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें यीशु के पीछे भागने के बजाय, यीशु के वचन के पीछे भागने के बजाय हम कहां भाग रहे हैं? मनुष्यों के पीछे भाग रहे हैं। प्रार्थना करने के लिए खुद कह रहा है कि गुप्त कोठरी में जा और परमेश्वर से प्रार्थना कर, वो भी गुप्त में। तब जाके तेरा परमेश्वर जो गुप्त में है तुमको देखेगा और गुप्त में तुमको क्या करेगा? प्रतिफल देगा। लेकिन आज डंका बजाए ले चलते हैं, चर्च में, कलीसिया में, मीटिंग में, कन्वेंशन में, बड़े बड़े सभाओं में अपनी विषय, अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट लेके चलते हैं। मैं मानता हूं जो प्रार्थना करने के लायक नहीं है, प्रार्थना करने के हालत में नहीं है, उसके लिए जरूर रिक्वेस्ट डालना चाहिए, जरूर प्रार्थना करना चाहिए। लेकिन जो उस हालत में है उसको पहले सोचना चाहिए। लेकिन वो ये बातें नहीं सोचता है, ये वचन अपने दिल में नहीं लेता है कि हमें खुद से गुप्त में परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। हाँ? वो इसलिए नहीं करता है क्योंकि उनका ध्यान यीशु के बजाय मनुष्यों के पीछे है, यीशु के वचन के बजाय पास्टर प्रचारक सेवक के ऊपर है, भरोसा मनुष्यों के ऊपर है। आइए एक जबरदस्त कनेक्शन हम पढ़ते हैं, और यहां पे हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो देखिए पतरस क्या सिखाना चाह रहा है, इस बात को थोड़ा गौर करते हैं। ओके, यहां लिखता है, पहला पतरस 5वां अध्याय वचन 6 कहता है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। तो क्या लिखता है कि यहां लिख रहा है पतरस कि इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे रहो। हाँ, परमेश्वर यीशु मसीह के बलवंत हाथों के नीचे रहना है। लेकिन आज परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे, यीशु मसीह के बलवंत हाथ के नीचे आज नहीं है। सब पास्टर प्रचारक सेवक के भरोसे है, उसके ऊपर उसकी ओर ध्यान है, उसकी कलीसियाएं, उसकी मीटिंग, उसकी कन्वेंशन की ओर ध्यान है, उसके चिन्ह चमत्कार की ओर ध्यान है। जबकि ये वचन कहता है कि परमेश्वर के बलवंत हाथों के परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो। पहले तो दीनता से रहना है। हाँ, दीनता से रहना है, अपने आप को अभिमानी नहीं होना है, अपने आप को दिखावा नहीं करना है, अपने आप को परमेश्वर के प्रति पवित्र अपने आप को ये नहीं समझता हम ही पवित्र हैं, ऐसा नहीं चलना है, बल्कि अपने आप को, खुद को दीनता से रहना है। और लिखता है जिसे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। मतलब क्या करेगा? अगर आप परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहोगे ना, दीनता से प्रार्थना करोगे ना, दीनता से चलोगे ना, दीनता से वचन की ओर जाओगे ना, दीनता से उसकी आज्ञा में चलोगे ना, तो क्या करेगा? परमेश्वर आपको, वो लिखता है, उचित समय पर बढ़ाएगा। लेकिन आज
परमेश्वर के इस वचन की ओर ध्यान नहीं है। हाँ, यीशु मसीह की आज्ञा की ओर ध्यान नहीं है। वो बड़े बड़े पास्टर प्रचारक सेवक जो चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम दिखाते हैं, आज उसकी ओर ध्यान लगाए रहते हैं, उसकी ओर भागते हैं कि वाओ ये ऐसा चिन्ह दिखा रहा है, वो ये ऐसा चमत्कार दिखा रहा है। लेकिन ध्यान रहे, मत्ती का पुस्तक 7वां अध्याय वचन 21 से आगे पढ़िए कि जो हे प्रभु करता है, जो चिन्ह चमत्कार दिखाता है, अद्भुत काम दिखाता है, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। वो इसलिए नहीं करेगा, चिन्ह चमत्कार तो दिखा रहा है, हे प्रभु तो कर रहा है, लेकिन परमेश्वर का, यीशु मसीह का जो सटीक कामे है, जो उसका अधूरा काम इस पृथ्वी में पड़ा है, उस काम की ओर नहीं भाग रहा है, उसका ध्यान उसकी ओर नहीं है। परमेश्वर का क्या काम है? इस पृथ्वी में सारी जातियों के लोगों में जाकर सुसमाचार सुनाना है, प्रचार करना है और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है, और विशेष यह बात कि चेला बनाना है। आज बड़े बड़े पास्टर प्रचारक सेवक लोगों का इस चेला बनाने की ओर ध्यान नहीं है। वो अपने आप को बड़ा मिनिस्ट्री करना चाहता है, वो भी किससे? चिन्ह चमत्कार और अद्भुत काम को दिखा के अपना मिनिस्ट्री को फेमस करना चाहता है, अपना नाम को फेमस करना चाहता है, अपना संस्था को बड़ा दिखाना चाहता है। और आज लाखों की तादाद में लोग भीड़ इकट्ठा करके दिखाते हैं कि मेरा मिनिस्ट्री इतना बड़ा है, मेरा मिनिस्ट्री में ये चिन्ह चमत्कार हुआ। चिन्ह चमत्कार तो ठीक है, लेकिन आप चेला कहाँ बना रहे हैं? चेला अगर नहीं बना रहे तो आपका ध्यान लूसीफर की ओर है, और लूसीफर का भी ध्यान आपकी ओर है, और वही लूसीफर चिन्ह चमत्कार दिखा के आपको गुमराह करके अपनी जाल में फंसा के रखा है। और ऐसे बड़े बड़े पास्टर प्रचारक सेवक को अपने जाल में तो फंसा कर रखा ही है, साथ ही वह क्या कर रहा है? उसके द्वारा बहुत से लोगों को अपने ट्रैप में, अपने जाल में फंसा के रखा है। तो हमें दीनता बनना चाहिए, दीनता से यीशु मसीह के बलवंत हाथों के नीचे रहना चाहिए, पास्टर प्रचारक सेवा के नीचे नहीं। वैसे पास्टर प्रचारक के पीछे आप जाइए, वैसे पास्टर प्रचारक सेवा के पीछे भागिए जो आपको वचन से जोड़े, जो आपको परमेश्वर से जोड़े, वो आपको यीशु से जोड़े, वो यीशु की आज्ञा से जोड़े, उसके पीछे भागिए। चिन्ह चमत्कार के पीछे मत भागे, अद्भुत काम के पीछे मत भागे, अभिषेक के पीछे मत भागे, पवित्र आत्मा के पीछे मत भागे। आइए एक हैवी वचन देते हैं जो सटीक बोलता है कि ध्यान किधर होना चाहिए। हाँ, पहला पत्रस 5वां अध्याय का ही 7वां वचन लिखता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसका तुम्हारा ध्यान है। वाओ, समझ रहे बात को? लिखता है कि अपनी, आज इंसान मनुष्य के जीवन में बहुत सारी चिंता है, समस्या है, परेशानी है, दुख है, हाँ बहुत सारे हैं, और हर कोई का है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। किस पर? प्रभु यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर, पवित्र आत्मा पर, उसके ऊपर डालना है। हाँ, लेकिन दुख की बात यह है कि आज के मसीहत, आज के विश्वासी, आज के पास्टर प्रचारक सेवक ऐसा नहीं सिखाते हैं, ऐसा नहीं सीखते हैं कि हमारा जो भी समस्या है, चिंता है, परेशानी है, उसको हम कहां डालें? परमेश्वर में डालें, यीशु मसीह में डालें। और कैसे? मत्ती का पुस्तक 6 अध्याय वचन 6 क्या लिखता है? जब तू प्रार्थना करे तो क्या कर? अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर और गुप्त में प्रार्थना कर। तो अपना जो दुख है, अपना जो समस्या है, अपना जो परेशानी है, अपना समस्या, इन सब को आप गुप्त में प्रार्थना करो और परमेश्वर में डाल दो, और उसकी दीनता में बढ़ो, उसकी दीनता में चलो, उसके वचन में चलो, उसकी आज्ञा में चलो। परमेश्वर आपको उस समस्या से, उस परेशानी से, उस क्लेश से बाहर निकालेगा। तो यही चीज यहां कहता है कि सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसका तुम्हारा ध्यान है। क्यों डालने बोल रहा है? अगर आप सही में आप एक सच्चा विश्वासी है, सच्चा मसीह है, सच्चा पास्टर प्रचारक सेवक है, तो उसका ध्यान यानी परमेश्वर का ध्यान, यीशु मसीह का ध्यान आपके ऊपर है। अगर आप एक सच्चा मसीह नहीं है, सच्चा विश्वासी नहीं है, सच्चा पास्टर प्रचारक सेवक नहीं है, तो ध्यान भी आपके ऊपर नहीं है। ध्यान आपके ऊपर नहीं है।
यहां लिखता है अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको उस पर ध्यान है। अब देखिए ये लोग कौन सा वचन को सहारा लेते हैं, थोड़ा हम इस पर आते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस वचन को पढ़ने के लिए, इस वचन को सुनने के लिए, इस वचन को समझने के लिए? कहां से ये लोग मूर्ख बनाते हैं बड़े बड़े पास्टर सेवक लोग, कि देखो परमेश्वर यहां मांगने बोल रहा है, आप मांगिए परमेश्वर आपको देगा देगा देगा। ये नहीं सिखाते मत्ती पुस्तक 6:6 कि आप जाओ, अपना परेशानी है, अपना समस्या है, अपनी दुख है, अपनी कोठरी में जाओ और गुप्त से प्रार्थना करो, ये नहीं सिखाते हैं। हाँ, अगर ऐसा सिखाएंगे ना तो उसका मार्केट, उसका दुकान नहीं चलने वाला है, उसकी भीड़ नहीं लगने वाला। इसकी वजह से ये लोग नहीं सिखाते हैं। और ये लोग क्या सिखाते हैं, मेरे चर्च में आओ, मेरे कलीसिया में आओ, मेरे मीटिंग में जो बड़े बड़े कन्वेंशन होता है उसमें आओ और क्या करो, प्रार्थना रिक्वेस्ट डालो, प्रार्थना दो, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे और मांगेंगे परमेश्वर देगा। तो यहां मत्ती का पुस्तक 7वां अध्याय वचन 7 लिखता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो ये जो पहला शब्द है ना, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, इसका सहारा बहुत ज्यादा लेते हैं। देखो यहां पे लिखा है मांगो मांगो, और एक वचन का सहारा लेते हैं जो यीशु मसीह का है एक विधवा स्त्री। हाँ, विधवा स्त्री, एक विधवा स्त्री का के बारे में यीशु मसीह बताया है कि जब दान कर रहा था ना तो क्या कर रहा था कि सब कोई अपना अपना दान दे रहा था। तो ये विधवा स्त्री थी ना, वो भी दान डाली, लेकिन वो कहा कि विधवा स्त्री कि अपना जीविका का जो जितना सारा उसके पास धन संपत्ति था वो सब कुछ डाल दिया। वो इसलिए भी डाला कि मेरा ना आगे है ना कोई पीछे है, ना मेरा दाएं है ना मेरा बाएं है। वो किसके सहारे जी रहे हैं, तो वो परमेश्वर के सहारे जी रहे। तो वो अपने आप को, इस बात को समझी कि मेरे पीछे ना आगे है ना पीछे, मेरा कोई ना आगे है ना पीछे, ना दाएं है ना बाएं है, मेरा तो सिर्फ परमेश्वर है। तो हम परमेश्वर के लिए सब कुछ दे देंगे, परमेश्वर हमको ऑलरेडी हमको सेफ रखेगा, संभालेगा। तो हम क्यों ना अपना सब कुछ दे दें और परमेश्वर का काम बढ़े, परमेश्वर का राज बढ़े, परमेश्वर हमको खुद संभालेगा। तो उसको भी सहारा लेते हैं कि देखो विधवा स्त्री ने क्या किया, सब कुछ डाल दिया, तुम भी क्या करो, डालो 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 और क्या करो, मांगो मांगो मांगो। यहां लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। इसका सहारा लेके बोलते रहते। लेकिन पहला पतरस 5वां अध्याय वचन 7 को ये लोग नहीं सिखाते हैं कि क्या करो, अपनी सारी चिंता क्या करो, परमेश्वर में डाल दो, वो भी अपना गुप्त रूम में जाके, गुप्त कोठरी में जाके, गुप्त रीति से प्रार्थना करके डाल दो। ये लोग सिखाते हैं अपना दशवांश डालो, अपना दान डालो और ये बीज डालो, परमेश्वर से मांगो, तुमको क्या करेगा, देगा। ऐसे सिखाते हैं। हाँ? मांगने का कॉन्सेप्ट को इसको थोपते हैं। देखिए एक और वचन को हम कोट करते हैं। हाँ? इसका भी मांगने तो जानते हैं, लेकिन मांगने से पहले यीशु की आज्ञा, यीशु को वचन को नहीं सिखाते। हाँ, ठीक है, आपको मांग रहे हैं ना, बिल्कुल मांगिए, लेकिन एक वचन आपको रेफरेंस में देते हैं, कॉन्टेक्स्ट में देते हैं। तो यूहन्ना का पुस्तक 15 अध्याय वचन 7 को हम पढ़ते हैं कि यहां क्या लिखता है। लिखता है यहां, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब बताइए, यहां मत्ती का 7:7 में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो इसका सहारा लेके आप लोग खूब मांगना शुरू कर देते हो। हाँ, और वो भी परमेश्वर के शरण में आके, परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से आके नहीं मांगते हो। आप मांगते हो बड़े बड़े पास्टर, प्रचारक, सेवक, बिशप, रेवरेंड, अपोस्तल के नीचे जाके मांगते हो, बड़े बड़े कलीसियाओं में, चर्चों में, कन्वेंशन में, मीटिंग में जाके मांगते हो। हाँ, मांगने तो जानते हो, लेकिन इसका एक आगे का वचन है, उसको क्यों नहीं आप लोग समझते हो। यहां यूहन्ना का 15:7 में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। तो यीशु मसीह यहां क्या सिखा रहा है कि तुम मुझ में बने रहो, मतलब आपको सबसे पहला यीशु मसीह में बने रहना है। यीशु मसीह में बने रहने का मतलब है उसका वचन तुम में बना रहना चाहिए। तो यहां वही चीज को लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। लेकिन आज ऐसा वचन कहता है यहां कि मुझ में बने रहो और मेरा वचन, यानी यीशु मसीह का वचन तुम में बना रहे।
लेकिन आज की कलीसिया, आज की सदी की कलीसिया, आज की सदी के मसीह, आज की सदी के विश्वासी 550 सेवक यीशु मसीह के वचन में बने नहीं है। आज बहुत सारे वचन को आउट ऑफ कॉन्सेप्ट में लेके उल्टा सीधा समझते हैं। जैसे कि मत्ती 7:7 में मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगने से पहले आपको यह ध्यान रखना है, यीशु मसीह कहता है कि तुम मुझे बने रहो और मेरा वचन तुम में बने रहो। जब आप उसमें बने रहेंगे और उसका वचन आपके जीवन में बने रहेगा, आपका हृदय में रहेगा, आपके आत्मा में रहेगा, तो लिखता है चाहो तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर एक विश्वासी, एक मसीह, एक पास्टर, प्रचारक, सेवक, बिशप, अपोस्तल, रेवरेंड खुद को बोलता है ना, ऐसे लोग, हाँ, अगर यीशु में बने रहेगा और यीशु मसीह का वचन उसके अंदर बना रहेगा ना, तो वो संसार की वस्तु नहीं मांगेगा, संसारिक अभिलाषा नहीं मांगेगा, संसारिक सुख सुविधा नहीं मांगेगा, संसारिक बहुत सारे सुविधाएं हैं जो लग्जरियस जीवन है उसको नहीं मांगेगा। हाँ, मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूं? मैं ये बातें इसलिए बोल रहा हूं कि पुराने नियम के जितने भी भविष्यवक्ता थे, जितने भी नबी थे, वो सब परमेश्वर में बने थे और परमेश्वर का वचन वो लोग में उसमें बना हुआ रहता था ना, उन लोग के जीवन में बना रहता था ना। तो ये संसारिक अभिलाषा नहीं मांगते थे, संसारिक सुख सुविधा नहीं मांगते थे, वो परमेश्वर के वचन में चलते थे और परमेश्वर खुद उन सबको पूरा करता था। आज क्या हो रहा है? आज संसार में लोग बड़े बड़े मीटिंग में, कन्वेंशन में जाते हैं और क्या मांगते हैं? चर्चों में जाते हैं और क्या मांगते हैं? मेरा घर में ये परेशानी है, मेरा घर में वो परेशानी है, ये दुख है, वो तकलीफ है, बेटा का ये स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा है, ये कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा है, यहाँ ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, और फिर बोलते हैं कि नौकरी नहीं हो रहा है, वीजा नहीं हो रहा है, बिजनेस नहीं बढ़ रहा है। आपको ये समस्या है ना, आपकी समस्या है। आप प्रार्थना करिए, आप परमेश्वर के हाथ में सौंपिए, आप यीशु मसीह के हाथ में सौंपिए, वो उसका ध्यान तुम्हारे ऊपर है, वो ध्यान आपके ऊपर लगाएगा। लेकिन आप लोग गलती ये करते हो कि परमेश्वर के बजाय, यीशु मसीह के बजाय, यीशु मसीह के वचन के बजाय, यीशु मसीह के आज्ञा के बजाय आप मनुष्यों की ओर भागते हो। बड़े बड़े 550 सेवक, बिशप, अपोस्तल, रेवरेंड के पीछे भागते हो और ऐसे लोग के पीछे भागते हो ना, जो खुद वे लोग दुष्ट आत्मा के लीड में चल रहे हैं, दुष्ट आत्मा के काम कर रहे हैं। और ऐसे लोगों के जब हाथ लग जाते हो ना, तो आपके जीवन में दुष्ट आत्मा आती है, दुष्ट आत्मा लीड करती है, दुष्ट आत्मा काम करना प्रारंभ करती है और आपके जीवन में बहुत सारी आशीष मिलती है और आपको ऐसा लगता है कि ये आशीष परमेश्वर की ओर से है, ये आशीष यीशु मसीह की ओर से है, और आप अपने आप को क्या सोचते हो कि हम सही में हैं। लेकिन जब वचन में जांचते हैं, वचन में खोजते हैं, वचन से जब तारते हैं ना, तो पता चलता है कि आप लोग लूसीफर के दायरे में आए हैं, लूसीफर की ओर ध्यान लगाए हैं, लूसीफर की ओर रास्ते में चल रहे हैं। और विश्वासी भी, मसीह भी, 550 सेवक, बिशप, अपोस्तल, रेवरेंड भी, क्योंकि परमेश्वर का वचन जैसा कहता है, यीशु मसीह का वचन जैसा कहता है, उसके हिसाब अगर नहीं रहता है तो साफ में पता चल जाता है कि ये लोग दुष्ट आत्मा की लीड में है, दुष्ट आत्मा की अगुवाई में चल रहा है। और ये क्या कि मांगने के बजाय, हाँ, परमेश्वर के शरण में आके मांगने के बजाय ये लोग बड़े बड़े मीटिंग पर, कन्वेंशन में, कलीसिया में, चर्चों में, परमेश्वर सेवकों के आगे आते हैं और मांगते हैं। क्या वहां मिलेगा? वहां मांगेगा, लूसीफर आपके आगे खड़ा है देने के लिए, वो देगा। आप सबों से एक बात बताना चाहूंगा क्या संसार के लोग, अविश्वासी लोग जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, क्या उनके पास धन दौलत की कमी है? बिल्कुल नहीं। क्या उन सबको लूसीफर आशीष नहीं दिया है? आपको दिया है। क्या उन लोगों के बीच में चिन्ह चमत्कार नहीं होता है? आपको होता है। अद्भुत काम नहीं होता है? आपको होता है। क्या उन लोगों में होता है तो क्या हम उसके पीछे भाग जाएं? बिल्कुल नहीं। हमें आशीष, चंगाई, छुटकारा, तेल पानी, रुमाल, अद्भुत काम, नौकरी, पैसा, बिजनेस के पीछे नहीं भागना है, नहीं भागना है मेरे प्रियो। आप भाग जैसे ही इन सारी संसारिक वस्तुएं, सांसारिक अभिलाषा, सांसारिक वस्तुओं के पीछे भागते हैं, वैसे ही आप लूसीफर के हाथ में पड़ जाते हैं। आज लोग ऐसो आराम के जीवन को व्यतीत करना
चाहते हैं, हाँ, ऐशो आराम की जिंदगी को चाहते हैं, तो आपको उन सब चीज, इन संसारिक अभिलाषाओं से निकलना होगा बाहर। हम सारे विश्वासी मसीह लोग, हम सब सांसारिक नहीं हैं, हम संसार के लोग नहीं है मेरे प्रियो। तो हम संसार की वस्तु हम क्यों मांगे? नौकरी, बिजनेस, पैसा, धन, संपत्ति, बंगला, गाड़ी क्यों मांगे? ये सारी वस्तुएं हमारे जीवन में सुख शांति को प्राप्त नहीं कराएगी। हाँ, ये सुख शांति, ये संसार की अभिलाषा, संसार की दृष्टि, ये सारी हमें परमेश्वर से नहीं जोड़ेगा, परमेश्वर की ओर नहीं ले जाएगा। ये हमें संसार के, शैतान के ट्रैप में फंसा के हम सबके जीवन को बर्बाद कर देगा। आइए हम लोग एक लास्ट वचन को पढ़ेंगे और हम लोग फिनिश करेंगे कि देखिए, हम सारे मसीहों को, हम सारे बिशप को, हम सारे मसीह विश्वासियों को, हम सारे पास्टर, सेवक, बिशप, अपोस्तल, रेवरेंड खुद को अगर अच्छा काम करते हैं ना, उन सबों के लिए देखिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन कि कितना अमीर होना चाहिए, कितना धन दौलत वाला होना चाहिए, कितना सुख शांति वाला होना चाहिए, कितना चैन आराम वाले होना चाहिए। ये पौलुस सिखाता है, पौलुस सिखाता है। तो इस बात को हमें क्या करना है? ध्यान में रखना है। लिखता है प्रेरितों का काम 14 अध्याय वचन 22 को हम पढ़ेंगे। लिखता है यहाँ, चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। सोचिए, पौलुस ये बातें क्यों लिख रहा है? पौलुस ये बातें क्यों लिख रहा है? सांत्वना क्यों दे रहा है? साहस क्यों दे रहा है? धीरज क्यों दे रहा है? क्यों यहां लिख रहा है कि चेलों के मन को स्थिर करते रहे? क्या आप आज के मसीह, आज के विश्वासों को आप क्या कर रहे हैं? मन को स्थिर कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप और बढ़ावा दे रहे हैं। क्या बढ़ावा दे रहे हैं? मेरे कलीसिया में आओ, मेरे चर्च में आओ, मेरे मीटिंग कन्वेंशन में आओ, प्रार्थना रिक्वेस्ट डालो, दशमांश डालो, दान डालो, बीज डालो, देखो परमेश्वर में कैसे काम करता है आपके जीवन में, परमेश्वर कैसे आशीष देते हैं। और फिर कहां का सहारा लेते हैं? मलाकी 3 का 8-9 कि तुम लोग दशमांश खूब डालो, बीज खूब डालो, पहला फल खूब डालो, हाँ, कटनी पर्व का वस्तु सब डालो, आपको परमेश्वर क्या करेगा? आशीष देगा। और दशमांश नहीं डालोगे, हाँ, बीज नहीं डालोगे, परमेश्वर आपको श्रापित करेगा। वही मलाकी 3 का 8-9 का वचन का सहारा लेके। जबकि मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय वचन 8-9-10 हम सारे अनजातियों, जो अनजातीय से हम लोग फिरे हैं ना, मसीह लोग, विश्वासी लोग, हम लोग के ऊपर ये नहीं लागू होती है। ये यहूदियों पे लागू होते हैं, ये इजरायलियों पे लागू होते हैं, उन 12 गोत्रों पे लागू होती है, उन याजकों के बीच का ये बातें था। हम सारे अनजातियों के लिए नहीं है मेरे प्रियो। तो हमको क्या करना चाहिए? पौलुस की नाई, जैसे पौलुस मन को स्थिर कर रहा है ना, वैसे हम सबको आज की कलीसिया, आज के मसीह, आज के विश्वासियों को क्या करना चाहिए? स्थिर करना चाहिए। तो यहां लिखता है कि चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। लेकिन आज की मसीह समाज के लोग, विश्वासी लोग, पास्टर, सेवक लोग क्या करते हैं? थोड़ा सा परेशानी, समस्या होता है तो ये लोग कहाँ लेके जाते हैं? पास्टर, सेवक के आगे लेके जाते हैं। क्या हम सारे विश्वासी मसीह लोगों का जीवन में सुख शांति इस संसार में, इस जीवन में होने वाला है? बिल्कुल नहीं मेरे प्रियो। हम सबको बड़ी दुख के साथ आगे बढ़ना होगा, बड़ी दुख के साथ जीवन यापन करना होगा, और जब स्थिर रहेंगे इसी दुख में ना, हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। अगर इस जीवन में दुख को लेते हुए अगर नहीं बढ़ेंगे ना, तो नहीं प्रवेश कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि संसार में ना आपको अगर सुख चाहिए, पूरा लग्जरियस जीवन चाहिए, ऐसो आराम का जीवन चाहिए, आपको इस संसार की अभिलाषा में जीना पड़ेगा, इन संसार की झूठी शिक्षा में जीना पड़ेगा। आज ये दुनिया झूठ का दुनिया है, आपको झूठ का सहारा लेना पड़ेगा, झूठ के पीछे चलना पड़ेगा, तब जाके आपको ऐसो आराम का जीवन मिलेगा। अगर झूठ का सहारा नहीं लोगे, आप इस संसार में नहीं। इसीलिए मेरे प्रियो, हम सारे लोग सही शिक्षा, खरी शिक्षा को लेकर चल रहे हैं ना, हम सारे लोगों के ऊपर संसारिक दबाव और मसीही दबाव, जो अंदर की बातें हैं, ये लोग के ऊपर से भी दबाव हम लोग पड़ती है, लेकिन हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम सब सच्चा परमेश्वर का काम लगातार करते रहे। फर्स्ट सेंचुरी कलीसिया
यीशु मसीह कौन सा ऐशो आराम का जीवन जिया? कौन सा सुख शांति का जीवन जिया? हाँ, पौलुस, पतरस, योना, फिलिप, जितने सारे फर्स्ट सेंचुरी कलीसिया के लोग थे, उन सब के जीवन में क्या था? क्या सबको आराम था? क्या सबको कोई परेशानी समस्या नहीं था? सबका था मेरे प्रियो, लेकिन उन सबका विश्वास, उन सबका स्थिर परमेश्वर के ऊपर था, उन सबका भरोसा परमेश्वर के ऊपर था, उन सबका ध्यान परमेश्वर की ओर था। हाँ, हम लोग फिर से मैं याद दिलाना चाहूंगा, पहला पतरस 5:7, अपनी सारी चिंता उसी पर, किस पर? यीशु मसीह पर डाल दो, क्योंकि उसका तुम्हारा ध्यान है। पास्टर, प्रचारक, सेवक का ध्यान आपके ऊपर नहीं है। बड़े बड़े पास्टर, प्रचारक, सेवक का ध्यान आपके पैसों के ऊपर है, आपके जीवन के ऊपर नहीं। आपका जीवन खराब हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, संसार की ओर जा रहा है, संसार की आदि शिक्षाओं की ओर जा रहा है, संसार की ट्रैप जाल की ओर जा रहा है, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बड़े बड़े पास्टर, सेवक का ध्यान आपके पैसे के ऊपर है। आपका पैसा उसके ऊपर आना चाहिए, बाकी आप कुछ भी करो, आपका जीवन कहीं भी जाए, उसको रद्दी भर फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन हमारा परमेश्वर को पड़ रहा है, हमें पड़ रहा है, हमें पड़ रहा है। यही वजह है ऐसी वीडियोस को, ऐसी बातों को, ऐसी शिक्षा को आपके बीच में लाते हैं कि आपका ध्यान प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए, आपका ध्यान परमेश्वर की ओर होना चाहिए, आपका ध्यान यीशु मसीह का वचन की ओर होना चाहिए, आपका ध्यान यीशु मसीह की आज्ञा की ओर होना चाहिए। आप अगर परमेश्वर में बने रहेंगे, यीशु में बने रहेंगे, यीशु के वचन में बने रहेंगे, यीशु के आज्ञा में बने रहेंगे, आप स्थिर रहेंगे, मजबूत रहेंगे, धीरज धर के रहेंगे, और आपका जीवन सेफ रहेगा, आपका आनंद जीवन सेफ रहेगा, आपका स्वर्ग जीवन सेफ रहेगा, आपका आनंद जीवन, आपका स्वर्ग जीवन कोई छीन नहीं सकता है। लेकिन आप इन झूठे बड़े बड़े पास्टर, सेवकों का भ्रष्टताओं के ऊपर, अपने आप को नबी बोलते हैं ना, इन सब के ऊपर जरा सा भी विश्वास नहीं करिएगा, जरा सा भी भरोसा नहीं करिएगा, जरा सा भी ध्यान नहीं दीजिएगा। ऐसे पास्टर, सेवक की ओर ध्यान दीजिए जो बाइबल की बातों की ओर सिखाते हैं, बाइबल की ओर ध्यान लगाते हैं, आपको परमेश्वर के पीछे चलने के लिए बोलते हैं, उसकी ओर ध्यान लगाए, तब आपका हृदय, आपका मन, आपका जमीर जागेगा, मजबूत होगा, एजुकेट होगा। और जब मजबूत होंगे, एजुकेट होंगे ना, खुद आप दूसरों को सिखाने के लिए उत्तेजित होंगे। आज की कलीसिया, आज की विश्वासी का जो मन सुस्त पड़ा है, सुसमाचार में, प्रचार में, सही शिक्षा, खरी शिक्षा में सुस्त पड़ा है। क्यों? क्योंकि वो लोग परमेश्वर के शरण में नहीं है, परमेश्वर के वचन में नहीं है, उन सब का ध्यान यीशु मसीह की ओर नहीं है, बड़े बड़े कलीसियाओं में है, पास्टर, प्रचारक, सेवकों में है। हाँ, बस यही है मेरे प्रिय। पवित्र आत्मा की ओर ध्यान है, अभिषेक की ओर है, तेल पानी रुमाल की ओर है, बड़ी दुख होती है। आई होप इस बात को आप लोग समझे होंगे, आप लोग इस बात को ध्यान में लीजिए, गंभीरता से लीजिए। आपका जीवन आपके हाथ में मेरे प्रियो, आपका जीवन किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। आप चाहिएगा अपना जीवन सुरक्षित रखिएगा, आप चाहिएगा आप अपना जीवन बर्बाद कर दीजिएगा। शैतान तो चाहता है लोग की जिंदगी को बर्बाद करना, झूठी शिक्षा में, संसार की अभिलाषा में, संसार की बातों में फंसा के रखना और जीवन को बर्बाद कर देना, तबाह कर देना, नाश कर देना। इसलिए बार बार कहते हैं सही शिक्षा, खरी शिक्षा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं साउंड डॉक्ट्रिन्स के पीछे भागो। और यही वजह है मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप खड़ा हुआ है और आज पूरे भारत में और साथ ही भारत के बाहर भी ये बातें फैल रही है। लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोग खरी शिक्षा को अपना रहे हैं और लोग अपना जीवन को प्रभु के हाथ में दे रहे हैं। सो आई होप इस बात को समझे होंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा जरूर इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाइए, दूसरों तक शेयर करिए, ताकि ये बातें आप जाने हैं और लोग भी जाने। हाँ, हम सब का एक ही काम है मेरे प्रियो, खुद बचे और दूसरों को बचाए। शेयर इसलिए नहीं कहने बोल रहे कि मुझे पैसा मिले, नहीं, नेवर। हमको पैसा मिले तो भी, नहीं मिले तो भी रद्दी भर फर्क नहीं पड़ता है। हम सब का फोकस, हम सब का टारगेट एक ही है कि लोगों का जीवन बचे। हाँ, लोगों का जीवन बचे और प्रभु की ओर जाए, नरक की ओर ना जाए।
बस यही है। सो आप सबसे बहुत बहुत धन्यवाद अब वीडियोस के आखिरी तक बने रहने के लिए। और आप सबसे कहना चाहता हूँ एमवी झारखंड पेज को जरूर लाइक करें, फॉलो करें और दूसरों को शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल राजू सुबेदिया के चैनल को जरूर आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और साथ ही दूसरों तक शेयर करिए। सो जय मसीह, प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।